सर एक बार ये हमारा जो कोटेशन आया फाइनल कोटेशन ये एक बार देख लीजिए, इसके हिसाब से हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सही है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस बनवा देती हूँ। आप एक बार देख लीजिए। मिस कोमल, ये जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन है ना, कमाल का है। थैंक यू सर। एक दिन कंपनी को बहुत आगे लेके जाएगी, देखो। और तुम तो बहुत ही होनहार और बहुत अच्छी एम्प्लॉयज हो, देखना एक दिन तुम भी बहुत आगे जाओगी। आप सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मेरी जगह बैठना चाहिए। मैं अपनी जगह पे सही हूँ सर, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे क्या हुआ? सर मैं काम कर रही हूँ। तुम मेरी बात समझ रही हो ना, क्या कह रहा हूँ? देखो, तरक्की के लिए ना सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, और वो सीढ़ी, पहली सीढ़ी मैं हूं, मिस कोमल। देखो, अगर इंसान को ऊपर जाना है ना तो बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, और मैं तो तुम्हें एकदम सीधा और सरल रास्ता बता रहा हूं। सर ये बहुत गलत है और अब बहुत आगे जा चुके हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। आप ना किसी डॉक्टर को दिखाइए जाके, आपको हुआ क्या है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं कोमल, मेरी डॉक्टर तो तुम हो, अगर तुम चाहो तो मेरा इलाज कर सकती हो। मुझे लगता है आप सच में पागल हो चुके हैं, आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। पागल तो मैं हो गया तुम्हारे प्यार में। तुम चाहो तो मेरा इलाज कर सकती हो। सर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। कोमल, कोमल, कितना भागो, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। तब तक पीछा करूंगा जब तक तुम मेरे झांसे में नहीं आओगे। अगर इंसान को ऊपर जाना है ना तो बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। मेरी डॉक्टर तो तुम हो, अगर तुम चाहो तो मेरा इलाज कर सकती हो। पागल तो मैं हो गया तुम्हारे प्यार में। ओह, बहुत थक गया आज। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है भाई? कुछ नहीं यार। अरे क्या हुआ, बताओ ना। बोला ना कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ना बॉस का समझ में नहीं आता। ऑफिस में मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनकी मैं गर्लफ्रेंड हूँ। टची होने लगते, मुझे ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज उनका बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हुआ क्या? यही हुआ कि मुझे जिस तरीके से वो बात कर रहे थे मुझे पसंद नहीं आया। मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ, आप ऐसे आगे कैसे किसी से बात कर रहे? काम हो रहा है सही से, ये क्या तरीका है? ओके, और कुछ बोला आपके बॉस ने? हद है यार, मतलब और क्या करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा? आपकी बीवी को छेड़ रहा था, ऐसे हाथ रख के बात कर रहा था, आपका खून नहीं खौलता? पति हो यार, जरा सा भी ये नहीं सोचते कि मेरी बीवी को कैसे देख कैसे लिया उसने? आंखें नोच लेना चाहिए, ऐसे होते हैं पति। आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ऐसी नहीं हूँ, आपको पता है ना, मुझे नहीं पसंद आया ये चीजें। देखो बेबी, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। ये सारी चीज़ें रेगुलर है क्योंकि मैं देखता आता हूँ ना, हमें सब मुझे पता है। मैं तकरीबन 7 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए पुरानी हो चुकी है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। देखिए, मुझे सक्सेस होना है, हमें होना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत रास्ते पे चलूँ और गलत लोगों से संबंध बना के रखूँ, दोस्त बना के रखूँ। ऐसे लोगों से आप मुझे काम नहीं करना। मैंने ये कब कहा कि आपको गलत रास्ते पे जाने की ज़रूरत है? आपको कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है जो आप नहीं चाहते और जो मैं सोचूंगा भी नहीं। आपसे पहले मैं स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। मैं ये कह रहा हूँ, इग्नोर करना सीखो। मेरे भी ऑफिस में मैं देखता रहता हूँ, ये रेगुलर चीज़ें हैं, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये रोज़ की। ठीक है, सुनो, अपना मूड खराब मत करो। मैंने बोला ना, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी है,
अच्छा सुनो ना, हम्म, हटाओ इन बातों को, आओ ना, थोड़ा मूड बना। अरे यार प्लीज, बहुत थका हुआ हूँ, फिर सोना भी है। अरे आओ भी प्लीज। क्या हो गया? अरे कोमल कोमल कोमल, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया है ना कि मेरे सारे पार्टनर खुश हो गए। अरे मालूम है, वो कहते हैं कितने पैसे लगेंगे मैं इस प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए तैयार हूँ। कोमल मान गया तुमको। कोमल, हाँ। एक बात कहूँ, तुम जितनी खूबसूरत हो ना, उतना अच्छा काम भी करती हो। थैंक यू सर। सर ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करते हैं तो काम अच्छा होता है, नहीं मेहनत करेंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। वो तो है, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि काम के साथ साथ तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है। कैसे सर? देखो कोमल, तुमने आज हमारी कंपनी को जो मुकाम पे लेके गई हो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी तरक्की की बुलंदियों पे ले जाऊं, तुम्हें वो ऊंचाई हासिल कराऊं कि तुम भी याद करो, तुम हमारी कंपनी को जो कामयाबी की बुलंदी पे ले गई हो ना, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। मेरे भी ऑफिस में मैं देखता रहता हूँ, ये रेगुलर चीज़ें हैं, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। सर अब जैसा चाहते हैं मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। हाँ? अब सर क्या कर रहे हैं, ये ऑफिस है, यहाँ पे इतने सारे वर्कर्स हैं, कोई भी देख लेगा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कल मेरे घर आ सकते हैं क्या? मेरे पति घर पे नहीं रहेंगे कल, मैं सारी प्लानिंग करके रखूंगी। सच? जी। अरे मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो फिर कल मिलते हैं। लग रहा है सपना? नहीं नहीं, सपना नहीं। जी ओके सर, मैं चलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है। ओके के साथ बाय। बाय बाय। अब रात भर नींद आएगी कि नहीं? आय हाय। जी सर आइए। जी सर। एक बात कहूँ? जी सर। इस साड़ी में तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। जी थैंक यू सर। चलिए ना सर, आइए। हाँ हाँ, चलो चलो। जी जी सर बैठिए। हाँ। कोमल, जी सर। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया सजाई हो। नहीं सर, ये हम लोग का घर नहीं है, रेंटेड है। हम लोग इसी में बड़े मुश्किल से रेंट भर पाते हैं। चिंता क्यों कर रही हो? अब तुम्हारा खुद का घर होगा और इससे भी सुंदर और बड़ा। जी बस तुम पूरी लगन से मेरा साथ देती रहो, जी। काम पे भी और मुझ पे ध्यान भी रखो। जी आप कुछ लेंगे? देखो, समय ना गवाओ, सीधे मुद्दे पे आ जाओ।
अरे इतनी भी क्या जल्दी है, करते हैं ना आराम से। जल्दी है? अजय सुनते हैं? हाँ। हाय सर। हाय हाय हाय। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस इधर से ही गुजर रहा था तो मैंने सोचा इनसे मिलता चलूं। और ये कहती भी थी कभी सर मेरे घर पे आइए, कभी मेरे घर पे आइए, तो मैं सोचा आज क्यों ना मिलता चलूं। जी जी, बहुत अच्छा। बैठ। तब तो हम लोग अपना प्रॉमिस शुरू करें। यहीं करेंगे या बेडरूम में चलेंगे? सर आप भी ना कैसे बात करते हैं, यहीं करते हैं, चलिए। सर कोमल, क्या बदतमीजी है ये क्या कर रही हो? हाँ? क्यों बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है ना अपनी आंखों के सामने। लेकिन आपने तो कहा था ना कि ये सब कुछ करना पड़ता है कोमल, आगे बढ़ने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मुझे ना बॉस का समझ में नहीं आता, ऑफिस में मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनकी मैं गर्लफ्रेंड हूँ, टची होने लगते। मुझे ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज उनका बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हुआ क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ, आप ऐसे आगे कैसे किसी से बात कर रहे? काम हो रहा है सही से, ये क्या तरीका है? ओके, और कुछ बोला आपके बॉस ने? हद है यार, मतलब और क्या करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा? आपकी बीवी को छेड़ रहा था, ऐसे हाथ रख के बात कर रहा था, आपका खून नहीं खौलता? पति हो यार, जरा सा भी ये नहीं सोचते कि मेरी बीवी को कैसे देख कैसे लिया उसने? आंखें नोच लेना चाहिए, ऐसे होते हैं पति। आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ऐसी नहीं हूँ, आपको पता है ना, मुझे नहीं पसंद आया ये चीजें। देखो बेबी, ये सारी चीजें रेगुलर है, क्योंकि मैं देखता आता हूँ ना, हमें मुझे पता है। मैं तकरीबन 7 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, तो ये सारी चीजें मेरे लिए पुरानी हो चुकी है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो ये छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना सीखो। और सर आपने ही तो मुझे कहा था अब तो तुम्हें बड़ा घर मिलेगा, पार्टनर बनाओगे, या पार्टनरशिप में आप मुझे रख रहे थे। अब क्या हुआ आप दोनों को? तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पति के सामने ही करूं, ताकि उसको भरोसा हो, यकीन हो, उसको मजा आए कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसकी बीवी आगे बढ़ रही है। और मैंने इनके बारे में आपको कितने बार बताया कि एक नंबर का लीचड़ इंसान है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, फिर भी आपको भरोसा नहीं हो अपनी ही बीवी पर। कोमल क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा मैं चलूं? मैं चलता। नहीं सर, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं सर? आप देखो मैं इनके साथ करती हूँ, ठीक है? चलिए। कोमल, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था बाबू। वाह क्या बात है, शाबाश। देखो कोमल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। आज मेरी आंख खुली है और मैं तुम्हें बहुत ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। सर प्लीज, फिलहाल के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। सर आप बस सॉरी बोल दिए, इतनी सी छोटी सी बात लग रही है आपको, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं चाहती ना अभी इसी वक्त जेल की चक्की पिसवा सकती थी, लेकिन मैं बस मेरे अंदर थोड़ी सी जमीर रह गई, बची हुई थी आप दोनों के कारण, तो मैंने ये कदम नहीं उठाया। थू, मेरे पति भी थू, मेरे बॉस भी थू। कितना समझाया था मैंने आपको।
अरे पहली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने ये नहीं बोला लाइफ में आगे जाने के लिए कोई भी गलत कदम उठाओ। मैंने बस तुम्हें छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करने को बोला था। ये छोटी बात नहीं है, ये जो अभी कर रही थी ना मैं आपके सामने, वही वो मेरे साथ रोज ऑफिस में करता था। लेकिन आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ ये है कि आगे बढ़ते जाओ, इग्नोर करते जाओ। कोमल, मुझे माफ कर दो यार। मुझे नहीं मालूम था तुम इतना सब कुछ फेस कर रही हो। मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी जगह पे रह के नहीं सोचा कि तुम पे क्या बीत रही होगी। प्लीज माफ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कोमल सॉरी, माफ कर दो मुझे प्लीज। सॉरी प्लीज।